हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर दिस टाइम। वेलकम बैक टू आवर चैनल नो जीसस नो लाइफ। ब्रदर अभिषेक में दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे मैंने पिछली बार आपको बहुत सी बातें बताई कि प्रभु जब कार्य करवाना चाहता है तो वो किसी से भी और कभी भी करवा सकता है, और कैसे भी वो अपने तरफ आपको किसी भी रूप में ढाल सकता है, मोड़ सकता है। तो आज जो बात मैं बोलने वाला हूं वो आपने सुना ही होगा, दाऊद और गोलियत की कहानी। उसमें से कुछ पॉइंट है, कुछ बातें हैं जो प्रभु मुझसे आपको बताना चाहता है, तो वो आप जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। पहला शमूएल उसका 17वां हम पढ़ेंगे, और उसमें से बहुत सी चीजें आप अपने घर पे बाइबल से पढ़ सकते हैं। समय कम होने के कारण मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक गोलियत नाम का योद्धा जो पलिश्तियों की तरफ से ललकार के कह रहा था तेज कि अगर कोई इजराइल में कोई एक पुरुष ऐसा है जो मुझसे फाइट कर सकता है या मुझसे लड़ सकता है तो वो मेरे सामने आया है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो गोलियत के बारे में बताया कि वो और बहुत ढाल थी, शस्त्र थे उसके पास, कवच था, भारी मुकुट था उसके पास, और वो ललकार रहा था कि कोई इजराइल का एक बंदा तो हो जो मुझसे फाइट कर सके। ठीक है, और यहाँ पे उसने कहा अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। देखिए कितनी बड़ी बात उसने बोली, मगर आगे क्या कहता है वो, आगे देखिए क्या लिखा है, 11 में लिखा है, उस पलिश्ती को इन बातों को जो पलिश्ता था इन बातों को सुनकर शाहुल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। देखिए एक शाहुल जो था वो राजा था, उसके पास बहुत सैनिक थे, बहुत प्रभावशाली, बहुत बलवंत था उस समय जो शाहुल राजा था। बट क्या था कि वो घबरा गया, वो डर गया, किसको देख के, गोलियत को देख के डर गया। अब उससे नीचे जब आप पढ़ेंगे तो हेडिंग लिखिए दाऊद शाहुल की छावनी में। और ऐसा हुआ मेरे भाई और बहनों कि जब ये बातें चली रही थी, सब डर रहे थे, तो क्या हुआ, वहां लिखा हुआ है कि दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस प्रतापी पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे, और वह पुरुष शाहुल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाहुल के पीछे होकर लड़ने को गए थे, और उनके 3 पुत्रों के नाम जो है वो ये हैं, और नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है सबसे छोटा दाऊद था, सबसे छोटा दाऊद था जिससे परमेश्वर ने चुना था। और नीचे आएंगे तो लिखा है और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरी चराने को शाहुल के पास से आया जाया करता था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह जो यिशै था उसने दाऊद को कहा कि तू एक काम कर, तू जा और अपने भाइयों का कुशल पूछ के आ कि वो सब कुछ सही है। आप पढ़ लेना 17 में, उसने बोला कि जा तू जाके देख कि तेरे भाई सही है। और जब दाऊद वहां पे गया तो उसने क्या देखा कि एक गोलियत नाम का इंसान है, वो यहाँ इजरायलियों को ललकार रहा है। तो दाऊद ने बोला अपने मन में, दाऊद ने बोला अरे मैंने शेर को मारा, मैंने भालू को मारा, और ये जो है वो परमेश्वर के लोगों को, गोलियत था वो ललकार रहा था। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर। तो उसने कहा, दाऊद ने कहा, ऐसा कौन है जो इजरायलियों के परमेश्वर को ललकार रहा है। और मेरे भाई और बहनों, जब ये बात चली रही थी तो उनके बीच में ये सारी घटनाएं चल रही थी, तो उसके बीच में जब उसका बड़ा भाई था जो दाऊद का, उसने कहा दाऊद से कि तू यहाँ क्या कर रहा है, मजे ले रहा है, तू वापिस घर जा। तो उसके बड़े भाई ने कहा कि तू तो यहाँ पे लड़ाई देखने के लिए आया, तू जा और अपना भेड़ बकरी चरा। और यहाँ 31 में क्या लिखा हुआ है, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाहुल को भी सुनाई गई, क्योंकि वहां उनके बीच में जब ये बात चल रही थी कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने शेरों को भी मारा है, भालू को भी मारा है। तो जब शाहुल ने ये बात सुनी तो शाहुल ने क्या कहा, और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाहुल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा, तू जाकर पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। ये किसने कहा, शाहुल ने कहा, नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, शाहुल ने कहा दाऊद से कि तू तो लड़का है, और वो लड़कपन से ही, जब वो छोटा था गोलियत, वो तब से एक योद्धा है। तो दाऊद ने क्या आंसर दिया, दाऊद ने शाहुल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई शेर या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। देखिए कितनी बड़ी बात है कि शेर का
जो केश जो बाल होते थे और भालू के, वो पकड़कर उसको मार के, जो मेमना जो वो जंगली जानवर लेके जाते थे, उन्हें मार कर वो उनके मुंह से दाऊद छुड़ा के लेके आ जाता था, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि प्रभु की आत्मा प्रभु का वो चुना हुआ था, इसलिए उसमें बहुत बल था। उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा हुआ है? शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। और बाद में क्या हुआ? शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहना दिए। और आगे आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ? उसके भारीपन से दाऊद ने मना कर दिया, बोला नहीं, मैं ये नहीं पहन सकता, मैं ऐसे ही युद्ध करने के लिए जाऊंगा। और आगे जब हेडिंग पढ़ेंगे आप 41 की, तो लिखा दाऊद ने गोलियत को मारा। अब ये एक बड़ी बात थी कि दाऊद जैसे जो लड़कपन था, लाली थी गालों में, और उसने एक बड़े योद्धा को मारा। वो कैसे मारा? देखिए 41 में लिखा हुआ है ऐसे, फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली चमकती झलकती थी और वह सुंदर था। तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मैं क्या कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा। देखिए अब जो गोलियत था वो ललकार रहा है दाऊद को कि मैं क्या कुत्ता हूं एक, तो तू डंडा लेकर एक लाठी लेकर मेरे पास आता है? मैं तेरा मांस कुत्तों को खिला दूंगा, मैं तेरा मांस जानवर को खिला दूंगा। अब ये क्या कौन कह रहा है? ये गोलियत कह रहा है। मगर दाऊद क्या आंसर देता है? अब दाऊद का सुनिए आप क्या कहा। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक ही परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब क्या है? दाऊद ने क्या कहा कि तू तो भाला और तलवार लेके मेरे पास आता है और सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। और जो सबसे बड़ी बात जो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे कह गई है, दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है कि आज के दिन मैं तेरा मांस पक्षियों को और जीव जंतुओं को खिला दूंगा, और सब जो पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक ही परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा ना तो भालों और तलवार के द्वारा जयवंत करता है, परंतु इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये चीज जो ये बात बोली गई, ये बहुत ही बड़ी बात है कि परमेश्वर ना भाले से और ना तलवार के दम पे जीत दिलाता है। अगर परमेश्वर अगर जीत दिलाता है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू चुप रहे तो मुझे मौका दे, जीत मैं दिलाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपनी जो तलवार ना उठाएं, अपना भाला ना उठाएं, और अपने आप को प्रभु को समर्पण कर दे, और प्रभु हमें विजय दिलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा ही हुआ। आगे चल के मैं बताता हूं। जब फलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और फलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। तो मेरे भाई और बहनों, जो इंसान अब तक कह रहा था कि मैं तेरा मांस जो है आकाश के पक्षियों को, जानवरों को खिला दूंगा, तब परमेश्वर यहोवा के नाम से दाऊद आगे बढ़ता है, भागकर अपने थैले में से गोफन में एक पत्थर, 5 पत्थर लेता, 5 में से एक पत्थर उठा के क्या करता है? गोलियत को मारता है और उसके माथे में धंस जाता है, और उसका विशाल शरीर जो होता है, जिसके ऊपर उसे गुरूर होता है, वो जमीन पर गिर जाता है। फिर आगे लिखा है, यो दाऊद ने फलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर फलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिश्ती भाग गए। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार कर उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक फलिश्तियों का पीछा करते गए, और घायल फलिश्तियों
शरेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इजरायली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया, और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितनी बड़ी बात थी कि जब दाऊद ने उसको गिरा दिया, वो गिर गया, दाऊद गया, दाऊद ने तलवार ली, उसी की मेन से तलवार लिखी, उसकी गर्दन धड़ से अलग करी, और उसका क्या लिखा हुआ है, और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया, सिर उठा के यरूशलेम में ले गया। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने दाऊद से, एक छोटे बालक से, इतने बड़े युद्ध पर विजय दिलाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे यहोवा परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज समझने की बात ये बात है हमारी, जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं, जो कहते हैं कि व्यवस्था को चेंज कर दिया गया, हम ये भी करें, हम वो भी करें, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, मगर मेरे भाई और बहनों यही चीज है कि परमेश्वर पुराने नियम में विजय कैसे दिलाता था, घात करवा के, गर्दन को धड़ से अलग करा के, युद्ध में विजयी बना के, उसमें कितने लोग मारे जाते थे और कितनों को परमेश्वर यहोवा ने भी हमेशा के लिए खत्म किया। मगर इसके विपरीत आप आएंगे न्यू टेस्टामेंट में, तो यहां क्या कहता है वो, यहां दाऊद से उसका गोलियत का सर कटवाया, और न्यू टेस्टामेंट में क्या बोलता है, यही गौर फरमाने वाली बात है कि जब यीशु मसीह को पकड़ाया जा रहा था तो क्या कहा गया, यीशु ने क्या कहा कि पतरस ये तलवार अंदर रख, क्योंकि जो तलवार उठाएगा वो तलवार से ही मारा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर यहोवा ही यीशु मसीह, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में मैंने पिछली और वीडियो में आपको बताया कि यीशु परमेश्वर ने, यहोवा ने अपने आप को शून्य करके इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण किया, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, और सबसे मेन बात है कि उसने अपने आप को चेंज कर दिया कि प्रभु पहले क्रोधित होता था तो मौत का घाट उतार देता था, मगर अब न्यू टेस्टामेंट में क्या हुआ, वो खुद मौत के घाट उतर गया ताकि हम लोगों के पाप अपने ऊपर ले ले। अपने आप को उसने बलिदान कर दिया, अपने आप को क्रूसीफाई कर दिया, उस सलीब पर यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दे दी। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमें इस वचन से ये समझाना चाहता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु अगर किसी की गर्दन धड़ से अलग करा के विजयी बना देता था, तो मगर यीशु मसीह न्यू टेस्टामेंट में क्या कहता है कि अगर तेरे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दे। और यही नहीं, यीशु मसीह ने खुद अपने आप को बलिदान कर दिया, उसके मुंह पे थूका गया, उसके कोड़े मारे गए, उसके पसली में भाला मारा गया, मगर यीशु मसीह ने चू भी नहीं करी, उसने बोला मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, कभी भी जीवन में कोई मुसीबत आए, कोई दुख आए, तो प्रभु क्या कहता है, प्रभु कहता है कि तू अपनी लड़ाई मुझे दे, तू अपनी जितनी भी परेशानी है तो मुझको सौंप दे, तू मुझे अपनी ढाल बना ले, क्योंकि तेरा परमेश्वर जीवता परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, तेरा यीशु मसीह मैं हूँ। तू अपना क्रूस उठा, शांत रहे और चुपचाप आगे बढ़, देख मैं तुझे विजयी बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बस ये जो वचन है इसके द्वारा ये समझाना चाहता है कि परमेश्वर अब बदल चुका है। अगर आप नूह को उठा के देखेंगे तो नूह के टाइम में पूरी पृथ्वी परमेश्वर ने नष्ट कर दी थी, पूरे पृथ्वी के जीव जंतु जल पौधे सबको नष्ट कर दिया था, सिर्फ परमेश्वर के क्रोध के कारण। मगर न्यू टेस्टामेंट में बस यही डिफरेंट है कि उसने कुछ खत्म नहीं किया, उसने अपने आप को ही बलिदान कर दिया, उसने अपनी बलि दे दी हमारे जहां के लिए, हमारे लिए, हम पापियों के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मर गया, मगर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि यीशु ही प्रभु, प्रभु ही यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, इसके आगे की जो बात है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि परमेश्वर और कैसे कार्य करता है, क्योंकि ये जो बात है ये अधूरी है, अभी इसको पूरा होने में अभी अगली वीडियो भी आएगी और उसके बाद भी आएगी, क्योंकि प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा कुछ समझाना चाहता है। हो सकता है कि ये चर्च में ना बताई जाए, जो आगे मैं अब बातें बताने वाला हूँ, बहुत गंभीर और बहुत कड़वी बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।